अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। व्यूअर्स, अगर आप पीटीआई के लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले की मेरी वीडियोस देखें तो मैंने पहले ही आगाही दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट और अली अमीन गंडापुर का गठजोड़ हो गया है, डील हो गई है। अगर आप मेरी कुछ दिन पहले की वीडियो देखें, लॉन्ग मार्च से पहले की वीडियो, तो मैंने आपको बताया था लाइव वीडियो में भी और रिकॉर्डिंग वीडियो में भी कि अली अमीन गंडापुर को बस ये कहा गया है कि आपने भड़कीले नारे लगाने हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करने हैं, आवाम को इकट्ठा करके आपने इस्लामाबाद की तरफ लेकर आना है। आपने कहना है जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, सिर्फ आपने ये करना है। इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के खिलाफ भी आप बात कर सकते हैं और आप काफिला लेकर डी चौक में भी आ सकते हैं, लेकिन आप डी चौक में धरना नहीं दे सकते, डी चौक में बैठ नहीं सकते। आपने आकर डी चौक को हाथ लगाकर टच करके भाग जाना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, लेकिन आवाम बाज ना आई। इस्टेब्लिशमेंट ने ये टास्क क्यों दिया हुआ है अली अमीन गंडापुर को? ये टास्क इसलिए दिया हुआ है कि जो आवाम जो है, पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो वोटर सपोर्टर हैं, वो दीवाना वार पागलपन की हद तक इमरान खान की बात पर लब्बैक कहते हैं, इमरान खान की बात पर निकल पड़ते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि इनको इतना जलीलो ख्वार किया जाए, जो आवाम अभी भी पीटीआई के साथ है, कि इनकी कोई कसर ना रह जाए बाकी। इनको बार बार निकाला जाए इमरान खान की आवाज़ पर और फिर इनको जो है वो जलीलो ख्वार किया जाए। जिस क़यादत के पीछे ये पीटीआई अवाम निकले, वो क़यादत को हम कहें जी आप निकल जाएं, अब हम जाने और अवाम जाने। हम इनको पकड़ेंगे, इन पर आंसू गैस की शेलिंग करेंगे, डंडे बरसाएंगे, रबड़ की गोलियां बरसाएंगे, ठीक है, लाठी चार्ज करेंगे और फिर एंड में लाइटें बंद करके सीधी गोलियां चलाएंगे। ठीक है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाक फौज की, स्टैब्लिशमेंट की बेइज्जती हो रही है, लेकिन वो बेइज्जती वो महसूस कौन करे, वो शर्म महसूस कौन करे? शर्म उनको शर्म आती है जिनमें कुछ हया हो, जिनमें कुछ शर्म बाकी हो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पाक फौज में कोई शर्म नहीं है या एस्टेब्लिशमेंट में? क्योंकि अगर शर्म होती तो लाइटें बंद करके अपनी आवाम पर सीधी गोलियां ना चलाती, इतनी शैलिंग जो है वो शैलिंग बारी ना करती, अंधाधुंध। आपने वो वीडियो भी देखी होगी, जो बंदा कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था और वो एक कंटेनर नहीं था, 3 कंटेनर जोड़े हुए थे, 1 2 3, तीनों के एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। और वो पीटीआई का बंदा जो ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रहा था, फिर जो है वो दुआ कर रहा था और उसको धक्का देकर नीचे फेंक दिया। ठीक है, अल्लाह जाने क्या बना उस बंदे का, मुझे नहीं लगता वो बचा हो। अगर बचा भी हुआ तो उसकी जो हाथ पाँव की हड्डी टूट चुकी होगी, टांग या कमर की हड्डी, वो बेकार हो चुका होगा सारी ज़िंदगी के लिए। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला उसको महफूज रखे, उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन रेंजर ने, जो पाक फौज के लोग थे, उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी। और भाई, एक नमाज पढ़ते बंदे को आप छोड़ दो, ठीक है, उसको वार्न करो, भाई नमाज ख़त्म करो, चला जा। किस मुल्क में हो आप? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। कुछ शर्म हो। इसलिए मैं कहता हूँ अब तो शर्म भी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अब मैं क्या क्या मिसालें दूँ? मिसालें देकर उन लोगों को शर्म दिलाई जाती है जिनमें शर्म हो। अब जिनमें शर्म ही नहीं है, अपनी आवाम पर सीधी गोलियां चला रहे हैं, फिर आवाम को मारने के बाद उनकी लाशें गायब की जा रही हैं। जी, आलमी मीडिया मौजूद है इस्लामाबाद में, कहीं वो कवरेज ना करके पूरी दुनिया को दिखा दे जी हमने सीधी गोलियां मारी हैं। अब लाशों को जो है वो गायब किया जा रहा है, ताकि जो वर्षा हैं वो कह समझें
जी हमारा मुंडा कहीं गायब हो गया है, नामालूम हो गया है, इसको भी नामालूम अफराद उठा कर ले गए हैं। कुछ शर्म कर लो यार, कितनी शर्म आपको दिलाई जाए। सिर्फ आपने अपनी करप्शन के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए आपने पहले पीडीएम की गवर्नमेंट को मुसल्लत किया, नवाज शरीफ को वापस लाए। अब जो कौमी खजाने में माल इकट्ठा होना है, सिर्फ उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको लूटने के लिए आप ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये कसर रह गई है बाकी अब पाकिस्तान को आपने तबाह बर्बाद कर दिया है। लोगों को आपने कहीं का नहीं छोड़ा। अब लोग क्या करें जिनके वो रसा को आपने सीधी गोलियां मारी हैं, ऊपर से वो है भी पठान। आप मुझे बताएं पठान क्या करते हैं? पठानों ने तो अमेरिका से जंग जीती है, जो आपसे कई 100 गुना ज्यादा ताकतवर जो ताकत है जंगी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी, उससे भी पठानों ने जंग लड़ी है। आपने सीधा पठानों को जो है वो चैलेंज किया है। तो अगर वो दूसरी तरफ आ गए तो क्या करेंगे आप? क्या हाना जंग की तरफ आप जाना चाहते हैं? खुदारा अब मैं किसके आगे रिक्वेस्ट करूं? ये क्या चल रहा है मुल्क पाकिस्तान में? शर्मिंदगी का बायस बन रही है। वो फौज हमारी शर्मिंदगी का बायस बन रही है जो कभी हमारे फख्र का बायस बनती थी। जैसे जैसे उनके राज खुल रहे हैं, पसपा हो रहे हैं, पाश पाश हो रहे हैं, वैसे वैसे उनकी असलियत खुलकर सामने आ रही है। वैसे वैसे वो खुद भी सामने आ रहे हैं। इलेक्शन को लूट रहे हैं, जजेस को धमका रहे हैं, मर्जी के फैसले ले रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी का लगाया हुआ है, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगाया हुआ है, वजीर आजम अपनी मर्जी का, सदर अपनी मर्जी का, हर चीज अपनी मर्जी की, वजीर आला अपनी मर्जी के लगाए हुए हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया था सच क्या है कोई मालूम नहीं किसी को। किसी को कोई इल्म नहीं है कि इमरान खान ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कोई इल्म नहीं किसी को। इमरान खान तक तो वो चिड़ी भी, वो कहते हैं ना, पर नहीं मार सकती, ऐसा उन्होंने उसको निगरानी में रखा हुआ है, सख्त निगरानी में, कड़ी निगरानी में, कि कोई उसके पास फटके भी ना। और जो गद्दार लोग हैं उनको मिलवाया जाता है, न सिर्फ इमरान खान से बल्कि इमरान खान की बातें पूछने के लिए भेजा जाता है कि इमरान खान से पूछ कर आओ वो क्या कह रहा है। अब जब वापस आओ तो इमरान खान को वो नहीं, लोगों को वो नहीं बताना जो इमरान खान कह रहा है, बल्कि वो बताना है जो हम कहेंगे। तो सच क्या है किसी को कोई इल्म नहीं। इमरान खान क्या कह रहा है, इमरान खान ने क्या कहा, इमरान खान क्या करना चाह रहा है, कोई किसी को इल्म नहीं। ये गद्दारी टोला जो है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बार बार बताया है कि इमरान खान तक सिर्फ वो बंदा पहुंच सकता है जो एस्टैब्लिशमेंट का पिट्ठू है। सच्चा बंदा, सही बंदा इमरान खान तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, उसको अंदर जाने की इजाजत ही नहीं है उस वक्त तक जब वो एस्टैब्लिशमेंट की शराइत ना मान ले। एस्टैब्लिशमेंट की शराइत ये है कि आपने इमरान खान से वो कहना है जो हम कहेंगे, और बाहर आकर भी वो कहना है अवाम को जो हम कहेंगे। इमरान खान किधर है कोई पता नहीं, और इसका इकलौता और वाहिद जरिया ये है कि इमरान खान खुद आकर मीडिया पर कहे जी फलां बात मैंने कही थी, फिर हमको मालूम पड़ेगा हाँ जी ये सच थी, फलां बात मैंने कहा था, फलां नहीं कहा। तो फिर सच और झूठ का जो है वो नतारा होगा, सच और झूठ जो है वो अलहदा अलहदा होगा। जितनी देर इमरान खान आकर अपनी बात पर मोहर नहीं लगाता उतनी देर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान खुशामदी टोला जो एस्टैब्लिशमेंट का बूट पालशी टोला है, गद्दार टोला है, वो इमरान खान तक पहुंच सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अली अमीन गंडापुर डील कर चुका है। अली अमीन गंडापुर अगर डील ना करे तो न जाने कौन कौन सी उसको धमकियां दी गई हैं, ठीक है। न जाने अल्लाह ये भी नहीं जानता, सिर्फ मासवाए अल्लाह ताला के, कि अली अमीन गंडापुर को वजीर आला केपी के नामजद भी इमरान खान ने किया है या एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, ये भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि उससे बड़ा धोखेबाज और गद्दार कोई नहीं निकला। अवाम को निकालता है, पकड़वाता है,
उनकी जेबें ढीली करवाता है, मार पड़वाता है और घर भाग जाता है। मेरे पास वीडियो है, दोबारा रात को भाग रहा था, एहतजाज वाली रात को भाग रहा था, कारकुरान ने पकड़ कर रखा हुआ था और वो कह रहा था जी मैं वजू करने जा रहा हूँ, मैं जो है वो वॉशरूम में जा रहा हूँ, केपी के हाउस में मुझे जाने दो इस्लामाबाद में। तो कारकुरान ने पकड़ा हुआ था, फिर नारे लगाकर वापस चला गया शर्मिंदा सा मुंह लेकर। कफन बांध के आए, इंशाल्लाह डी चौक को बदलना। ये हालत है इन लोगों की जो इमरान खान ने अपने साथ रखे हुए हैं। बहरहाल कत्लो गारत का बाजार गर्म किया गया है, पूरी दुनिया पर एहतजाज हुआ, पाकिस्तान की बदनामी हुई, पाक फौज की इस्टेब्लिशमेंट की बदनामी हुई, लेकिन शर्म नहीं आई। अक़वाम मुत्तहिदा तक ने इस बात का नोटिस लिया कि फ़ौज क्या कर रही है अपनी आवाम के अवामी एहतजाज पर। तो फिर क्या किया पाक फौज ने, बाद आने की बजाय कहा जी लाइटें बुझा दो और निकल जाओ सारे, हम फायरिंग करने लगे हैं अंधाधुंध। हमने बहुत सी वो टेक्नोलॉजी हमने टेस्ट करनी है, बहुत सी गोलियां हमने टेस्ट करनी है असला, और अवाम को मार दिया। अब लाशें भी अवाम को नहीं मिल रही, रोते हुए फिर रहे हैं लोग। तो ये हालत हुई है वीवर इस वक्त। और किसी का क्या गया, वो एक मिसाल है, धोबी का क्या गया, छुआ छू वो कपड़े को मारता जाता है पत्थर पर। पुराने वक्त में ये मशीनें वगैरह नहीं होती थी, तो धोबी पटक कर कपड़े जो पत्थर पर मारता था, पानी में भिगोता था और साबुन से मलता था, फिर यानी कि सारी मैल कुचैल धोबी निकाल देता था। और वो एक आवाज़ निकालता था, छुआ छू मुंह से निकालता था या नहीं, ये एक मिसाल बनी हुई है। लेकिन कपड़ों का सत्यानाश हो जाता था, पत्थर पर लग कर कपड़ों का वो जोर नहीं रहता था, वो पावर नहीं रहती थी जो पहले दिन कपड़े की होती थी जब वो फैक्ट्री से निकलती थी। जाहिर है बार बार एक पत्थर पर लगना है तो उसने बारीक ही होना है ना। वो कहते हैं, एक पंजाबी का लफ्ज़, छिज जाना है, उसने उधड़ जाना है। तो धोबी का क्या गया, छुआ छू और कपड़े का सत्यानाश हो गया। अली अमीन गंडापुर हो या बुशरा बीबी हो, उनका क्या गया, वादे और नारे गए और जो है आवाम को मार दिया, आवाम को जलीलो ख्वार कर दिया, आवाम को जो है सीधी गोलियां पड़वा दी। तो वह ये हालत है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में। और माजरत के साथ सबसे बड़े गद्दार पंजाबी हैं। पंजाब में कोई बंदा नहीं निकला, बेशक कंटेनर लगे हुए थे, रास्ते बंद थे, उस कहते ना सानू की चाहिए, अगे ही बहाना चाहिए। तो बहाना तो मिल गया जी, रास्ते ही बंद है, हम आए कैसे, रास्ते खुले भी हों तो कोई नहीं आते। सबसे गद्दार अगर कोई सूबा है तो वो पंजाबी है। मैं खुद पंजाबी हूँ, माजरत के साथ अगर कोई कहे जी कि मैं पंजाबी नहीं, कोई भी नहीं निकलता। हम सिर्फ बातों का कमाया हुआ खा सकते हैं। पंजाबी की बार बार मिसाल देनी पड़ जाती है, गल्ला दा खटिया खाने हैं बस। अमली तौर पर हम कुछ नहीं करते, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ठीक है, तो अमल हम कब करेंगे? इतने बड़े फिक्रात, इतनी बड़ी बातें अक़वाले ज़री दीवारों पर लिखी होती हैं, लेकिन जिंदगी तब बनती है जब उन अक़वाले ज़री पर अमल किया जाए, उन बातों पर अमल किया जाए। बातें तो किताबों में भी लिखी पड़ी हैं, धूल चाट रही है, दीमक पड़ रही है किताबों में। तो बस अमली मैदान में पंजाबी जीरो हैं इस वक्त तक। केपीके के लोग आए, उन्होंने वफा का जो है वो दावा पूरा किया, दिखाया, जाने दी, मारे खाई, भूख प्यास बर्दाश्त की। एक वक्त तो ये भी आया एहतजाज की रात
कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था और वो मारे खा रहे थे। तो ये हालत है। अब दुआ कीजिए कि दोबारा KPK की वाम जो है वो गुस्से में ना आए और ना निकले और पाकिस्तान का मज़ीद मजाक ना बने। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने और फ़ौज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।